नमस्कार। कामयाब टीवी जयपुर के लिए मैं रेखराज चौहान। सेव अर्थ मिशन के संदीप चौधरी का बड़ा बयान, अब भारत में करेंगे सच्चाई उजागर। जयपुर 17 अगस्त को रात 8:10 बजे वो घड़ी आई जिसका इंतज़ार पर्यावरण प्रेमियों, शोधकर्ताओं, आम जन कर रही थी। बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ का पहला एपिसोड दुनिया भर में 300 से अधिक यूट्यूब चैनलों पर एक साथ लाइव होना था, लेकिन लॉन्च के कुछ ही समय बाद ऐसा भूचाल आया जिसने इस केस स्टडी को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। यूट्यूब ने अपने कंटेंट पॉलिसी उल्लंघन और वायरलेस डेटा का हवाला देते हुए इस एपिसोड पर रोक लगा दी। कई देशों में यह वीडियो बैन कर दिया गया। जिन चैनलों ने इसे प्रसारित किया उन्हें स्ट्राइक का सामना करना पड़ा। यह जानकारी मंगलवार 19 अगस्त को जयपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर सेव अर्थ मिशन के फाउंडर संदीप चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी दी। क्यों हुआ बैन? केस स्टडी में ऐसे खुलासे किए गए थे जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के सेना प्रमुख, कई अन्य वैश्विक नेताओं से बड़े पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक घटनाक्रमों पर बड़े सवाल उठाए गए। इन खुलासों को संवेदनशील मानते हुए कई देशों में यूट्यूब पर स्ट्राइक देना शुरू कर दिया। केस स्टडी के कुछ हिस्से गुप्त दस्तावेजों और रणनीतिक जानकारियों से जुड़े। यही वजह रही कि यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफार्म को भी इसमें रोकना पड़ा। संदीप चौधरी का बड़ा बयान। सेव अर्थ मिशन के संस्थापक और पर्यावरण योद्धा संदीप चौधरी ने यूट्यूब की इस कार्रवाई पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। धरती को बचाने और सच्चाई को सामने लाने का मेरा संकल्प अटूट, चाहे यूट्यूब रोके या कोई और ताकत। मैं हर प्लेटफॉर्म, हर माध्यम और हर क्लासरूम में इस केस स्टडी को लोगों तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में वह इस केस स्टडी को भारत के पब्लिक प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन लेक्चर्स और ओपन क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। दुनिया भर में चर्चा जैसे ही बैन की खबर आई, बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली स्टोरी बन गई। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या था इस स्टडी में जिसे यूट्यूब तक रोकने पर मजबूर हो गया। कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि अगर यह केस स्टडी इतनी संवेदनशील थी तो क्या वाकई इसमें छुपी बातें दुनिया को हिला देने वाली है? भारत के पर्यावरणविदों, युवाओं ने इस कदम को सच्चाई को दबाने की कोशिश बताया। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर अफवाहें होती तो इतनी बड़ी पाबंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेव अर्थ मिशन और संदीप चौधरी पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सेव अर्थ की थी जिसका वर्ष 2040 तक 20 अरब पेड़ है। उन्होंने 5 लाख पेड़ एक घंटे में लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब तक वे 102 स्टार्टअप्स लॉन्च कर चुके हैं और जल्द ही उनका 103वां स्टार्टअप LED ग्रीन प्रोजेक्शंस भी लॉन्च होने वाला है। केस स्टडी का महत्व। इस केस स्टडी को 25 साल की मेहनत का नतीजा बताया जा रहा है, जिसमें जलवायु संकट, प्रदूषण, वैश्विक राजनीतिक, ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय असमानताओं पर गहराई से शोध किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें कई अप्रकाशित दस्तावेज, साक्षात्कार और साक्ष्य शामिल है जो वैश्विक शक्तियों को वास्तविकता के सामने लाते हैं। भारत बनेगा केंद्र। संदीप चौधरी का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म उनकी स्टडी को रोकते हैं तो वह इसे भारत में लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज और ओपन पब्लिक सेशंस की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरती हमारी माँ है और माँ के खिलाफ होने वाले हर षड्यंत्र को उजागर कर किसी भी प्लेटफॉर्म की पाबंदी मुझे नहीं रोक सकती। जनता की जिज्ञासा
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस केस स्टडी में ऐसा क्या है। लोगों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंटरनेट पर इसके बैन किए गए अंश ढूंढने की होड़ लगी हुई है। कई तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि जितना इसे रोका जाएगा उतना ही यह वायरल होगा। अब यह सिर्फ एक केस स्टडी नहीं बल्कि वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। यूट्यूब द्वारा रोकी गई बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ ने साबित कर दिया है कि सच्चाई को जितना दबाया जाएगा उतनी ही तेज़ी से उभरेगी। संदीप चौधरी का मिशन अब सिर्फ पर्यावरण की रक्षा का नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने का वैश्विक अभियान बन चुका है। एक यूट्यूब ने विश्व की सबसे बड़ी केस स्टडी को रोका। संदीप चौधरी, फाउंडर, सेव अर्थ मिशन, जयपुर, 19 अगस्त 2025। राजधानी जयपुर के 3 मूर्ति सर्किल स्थित होटल ग्रांड उनियारा में आज मंगलवार 19 अगस्त की शाम एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता में सेव अर्थ मिशन के फाउंडर संदीप चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि कैसे एक यूट्यूब ने विश्व की सबसे बड़ी केस स्टडी को रोका और डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान सेना प्रमुख तक वैश्विक रहस्यों के बड़े बयानों का खुलासा किया। संदीप जी, आपकी केस स्टडी आने वाली है? बिगेस्ट केस स्टडी ऑन अर्थ के टॉपिक पे आ रही थी। अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज एनवायरनमेंट को लेके है और मेरी जर्नी के 25 साल के एक्सपीरियंस 101 स्टार्टअप्स की जर्नी के कोडिंग पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया था जिसके अंदर काफ़ी कंट्री का भी हवाला दिया। रियल प्रॉब्लम रियल सॉल्यूशन पे चर्चा की गई थी। जैसे ही 300+ चैनल्स के ऊपर अपलोड करना स्टार्ट हुई, स्ट्राइक आना स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो डिलीट होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही कुछ लोगों ने देखा पॉजिटिव कमेंट्स है, लोगों ने उसको लाइक किया और वो केस स्टडी आने से भारत के अंदर एक नई क्रांति, एक नया जोश, नया उत्साह आना है। शायद उससे यूट्यूब खुश नहीं है, यूएस खुश नहीं है भारत से, तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारे देशवासियों को वो केस स्टडी को जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। चुनौती आती रहती है, इससे ज़्यादा और ग्लोबल बढ़ता है। Yes. आने वाले दिनों में लोगों की वापस से केस स्टडी देखने मिलेगी। यस, जल्दी ही दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो केस स्टडी का पहला एपिसोड लॉन्च किया जाएगा।